सीटें थी 1,21,000, उतनों पे आपने रिजल्ट भी जारी नहीं किया, यानी सीट से कम रिजल्ट जारी करके मेरिट को हाई दिखाने का प्रयास किया। भाषा अर्हता को शून्य किया। आपने 8 तारीख को 9वीं 10वीं का जो पेपर दिया था, उस दिन रात्रि होने के कारण अंधेरा था, कई सारे स्कूलों में लाइट की व्यवस्था उचित नहीं थी, बहुत सारे लड़कों का जिसके कारण ऑप्शन गलत पेंट हो गया या वो पेंट ही नहीं कर पाए, जिससे कि उनके बाहर होने तथा मेरिट लिस्ट में न आने का कारण बन सकता है। और हम इसे मेरिट लिस्ट तब तक नहीं मानेंगे जब तक भाषा अर्हता लागू नहीं होगा। और हमें विश्वास है कि अगर बिहार सरकार नहीं करती है भाषा अर्हता लागू, तो कोर्ट तो 100% विज्ञापन के आधार पर भाषा अर्हता को लागू करेगी और इसके आधार पर रिजल्ट जारी होने की तो बात रखी ही जा रही है। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की बात सबसे अधिक चल रही है। पैसे जो होते हैं वो जमा कराए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षा के नाम पे पैसे जमा होने के बाद भी इतनी बड़ी प्रक्रिया में धांधली के लड़के पकड़े जा रहे हैं। आज महिला की भी गिरफ्तारी हुई, उसकी भी सूचना आप लोगों को हमने पहुंचाया था कि आज महिलाओं की भी गिरफ्तारी हो गई। और इतना अवैध कार्य बिहार राज्य में हुआ है कि शिक्षा भर्ती को इतना प्रभावित किया है कि आज कहीं ना कहीं पूरा बिहार राज्य का हर एक अदर स्टेटों में बड़ी तौहीनी की नजर से देखा जा रहा है। अदर मैं आपका दोस्त सवाजियत अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो भर्ती थी उसके बारे में विधिवत बात करेंगे और आज जो घटनाएं घटी बिहार राज्य में उस पर विधिवत बात करेंगे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो भर्ती प्रक्रिया उसमें भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया। अब जो कोर्ट में इसका जो फैसला है वो कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में इस पर कार्रवाई होना शुरू हो गया। इसके अलावा भाजपा के जो अच्छे नेता लोग हैं जो बिहार में अपने पद पे कार्यरत हैं, वो भी लोग अब आवाज उठाना शुरू कर दिया है और बड़ी प्रक्रिया में अब पप्पू यादव सर तक हम लोग पहुंचने का कार्य कर रहे हैं ताकि भाषा अर्हता को लागू किया जाए। और जो धांधली इतनी बड़ी हुई, सिरे पे आप रिजल्ट जारी करेंगे लेकिन बड़े सिरे पे रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ और यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो बाहर रहेगा। हमने आपसे बार बार यही बताया कि देखिए 4 से 5 नंबर ही इंपॉर्टेंट रखिए कि मेरिट डाउन होगी, इससे अधिक नहीं डाउन होगी। लेकिन आप लोग वो फालतू यूट्यूबर जो कि आपको केवल बहला के पैसे कमाने का जरिया बनाते हैं, उनकी बातों पे आपने विश्वास किया और आप अपनी आवाज को नहीं उठा सके। मैं अभी भी साफ कह रहा हूँ, पहले भी बताया था, आज एक और नई बात बता रहा हूँ। देखिए, ये 100% होने वाला है। हम आपको बता दें, अगर भाषा अर्हता लागू हो जाता है तो उतने कैंडिडेट भी सफल घोषित नहीं हो पाएंगे जितने पास है। आपको बता दें, जितने पास है लड़के सब सफल हो जाएंगे, उससे अधिक सीटें खाली रह जाएंगी। दूसरी, जितनी बीपीएससी टीआरई 1.0 में उसको देखते हुए और 2.0 में जो धांधलियां हुई उनकी फिर पुनः जांच हुआ और तथा इस भर्ती प्रक्रिया में अगर धांधली पकड़ी जाती है तो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाए। क्योंकि यहाँ पे सब लड़के 750 रुपये फीस दिए थे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट। इसके अलावा SC ST PH वाले 200 रुपये फीस दिए थे, जिसमें टोटल जो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे 8 लाख कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। इस परीक्षा के साफ और स्वच्छ भर्ती कराने हेतु ये पैसे जो होते हैं वो जमा कराए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षा के नाम पे पैसे जमा होने के बाद भी इतनी बड़ी प्रक्रिया में धांधली के लड़के पकड़े जा रहे हैं। आज महिला की भी गिरफ्तारी हुई, उसकी भी सूचना आप लोगों को हमने पहुंचाया था कि आज महिलाओं की भी गिरफ्तारी हो गई। और इतना अवैध कार्य बिहार राज्य में हुआ है कि शिक्षा भर्ती को इतना प्रभावित किया है कि आज कहीं ना कहीं पूरा बिहार राज्य का हर एक अदर स्टेटों में बड़ी तौहीनी की नजर से देखा जा रहा है। अगर इसमें जांच प्रक्रिया सही से अगर होती है तो हजारों अधिकारी भी पकड़े जाएंगे जो इसमें मिली भगत का कार्य किए हैं। और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें भाषा अर्हता, इसके अलावा जो उर्दू है, बंगला है, वहां पे आपने हिंदी का पेपर सॉल्व करा के और उर्दू और बंगला का मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो ये किस आधार से उर्दू और बंगला का मेरिट लिस्ट माना जाए और किस आधार से इस पे भर्ती प्रक्रिया हो रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। आपने कहा था कि सीटें थी 1,21,000, उतनों पे आपने रिजल्ट भी जारी नहीं किया, यानी सीट से कम रिजल्ट जारी करके मेरिट को हाई दिखाने का प्रयास किया। भाषा अर्हता को शून्य किया। आपने 8 तारीख को 9वीं 10वीं का जो पेपर दिया था, उस दिन रात्रि होने के कारण अंधेरा था, कई सारे स्कूलों में लाइट की व्यवस्था उचित नहीं थी, बहुत सारे लड़कों का जिसके कारण ऑप्शन गलत पेंट हो गया या वो पेंट ही नहीं कर पाए। जिससे मैं नीतीश सरकार से पूछना चाहता हूं कि महोदय, जब इतनी बड़ी धांधली आपके यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा पकड़ी जा रही है, उसके बावजूद भी इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, तथा आपके द्वारा किसी भी प्रकार का अभी तक इस धांधली के बारे में बयान जारी क्यों नहीं किया गया? अगर बयान जारी नहीं किया गया तो क्या इसमें मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं आप अपनी सरकार को बचाने के उद्देश्य से बयान जारी नहीं कर रहे हैं? देखिए सर, गलत तो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार गलत की, लेकिन जिसके द्वारा अगर ये गलती हुई है, जिसने गलत किया है, तो उसको तो सजा होनी चाहिए। और इस भर्ती प्रक्रिया में 750 रुपए कम नहीं होते हैं, केवल परीक्षा को सही तरीके से कराने के लिए पैसे जमा कराए गए थे। 8 लाख छात्रों ने पैसे जमा किए और 8 लाख छात्रों ने पेपर भी दिए। और 8 लाख छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखेबाजी हो जाएगा, इतना बड़ा छलावा हो जाएगा, किसी को विश्वास नहीं था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 73,000 को ही, जो 73,000 कैंडिडेट है, मात्र उनको ही ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, उसके अलावा किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। यानी 1,21,000 में 73,000 को मात्र ज्वाइनिंग लेटर देना, ये कहां तक सही है? और इनके लिए ही मेरिट लिस्ट जारी करना अपने आप में भी एक संदेह का कारण बनता है और ये जांच का एक नया रास्ता खोलता है कि आप द्वारा की गई भर्ती पूर्णतः धांधली पूर्वक थी। और क्या अभी तक दरोगे पद में भी जो धांधलियां की है उनकी गिरफ्तारी हो रही है?
अभी जो पूर्व पेपर सिपाही की हुआ था उसमें धांधली किए, गिरफ्तारी हुई, भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, दोबारा से भर्ती प्रक्रिया लेने की बात कही जा रही है। तो उस आधार पे आज शिक्षक भर्ती को क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है? धांधली इतनी जबरदस्त, जो कि बिहार राज्य में इससे बड़ी धांधली कोई नहीं हो सकती। इंडिया में आज तक इतनी बड़ी धांधली को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, और ना इससे पहले इंडिया में कहीं भी इतनी बड़ी धांधली हुई थी। आपको बता दें, बिहार राज्य के लड़के जो विदेशों में तक रह रहे थे, उन्होंने भी बिहार राज्य के नाम पे कि हमारे राज्य में रोजगार निकला है और विदेश से आके यहाँ पेपर दिए थे। उनके जीवन के साथ क्या किया आपने? उन बच्चियों के जीवन के साथ क्या खिलवाड़ किया जो 51% के नाम पर लड़कियों को भर्ती किए, और जो योग्य लड़कियां थी आज वो घर पे है, जो अयोग्य है वो शिक्षा देने के लिए आज बिहार के स्कूलों में जा रही है। ये बताइए महोदय, जो 2 महीने का वेतन ले लिया और उसके साथ आपने कब निकाला नहीं, पहले से जांच किया नहीं, और क्या माना जाए ये भर्ती प्रक्रिया आपके द्वारा सही कराई गई है। इसका पूरा प्रभाव आपको चुनाव में दिखेगा, और अगर आपने इन टीचरों के ऊपर कार्रवाई करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम लोग 26 तारीख से बिहार राज्य में एक आवाज बन के उठेंगे, और वो आवाज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आवाज बन के उभरेगी, और उसके लिए आप लोग भी तैयार रहिएगा। मैं जानता हूं कि बिहार में एक अच्छे शिक्षक की नियुक्ति होना अति आवश्यक है, लेकिन अच्छे शिक्षक के नाम पे अयोग्य शिक्षक को नियुक्त कर देना कहीं की भी सही बात नहीं है। अब ना ये अपराध को पूर्णतः बढ़ावा देता है, और ये दिखाता है कि बिहार राज्य में आज भी जंगल राज है और अपराध का बढ़ावा हो रहा है, और इसको अगर दाग मिटाना था तो आपको इसको क्लीन और साफ भर्ती कराना चाहिए था। इसमें अतुल प्रताप साहब आए, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद कुछ बच्चों का रिजल्ट जारी करते हैं और कहते हैं कि ये मेरिट लिस्ट से ऊपर थे और गलती बस छूट गए। अपने आप में ही अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि यदि हम सही होते तो मेरिट लिस्ट सही जारी हुई होती, और हमारे अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं इसमें बहुत अधिक हस्तक्षेप किया गया है, इसलिए सही रिजल्ट नहीं जारी हुआ। इतने बचे हुए लड़कों का बाद में रिजल्ट जारी करने का मतलब क्या रहा? भाषा अर्हता को लेकर 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक खुले पोर्टल में सबसे अधिक शिकायत दर्ज हुई। महोदय, आप द्वारा उस पोर्टल को मंगा के पढ़ा जाए कि सबसे अधिक शिकायत किसकी है। सबसे अधिक अभी तक शिकायतें हैं तो भाषा अर्हता को लेकर शिकायतें, और भाषा अर्हता के आधार पर ही रिजल्ट जारी करने की बात की जा रही है। अगर भाषा अर्हता को लेकर रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो बिहार के हर एक व्यक्ति के साथ धोखेबाजी है, और बिहार के लोगों के साथ छलावा है, और केवल भर्ती प्रक्रिया के नाम पे भर्ती निकाल देकर और गलत तरीके से भर्ती ही करना था। तो आप इस भर्ती प्रक्रिया को ना निकाल के अपने आप को जिसको भर्ती करना था उसी का फॉर्म स्वीकार किए होते, बाकी सबका पैसा वापस कर दिए होते, तो भी ये लगता है कि ठीक है बिहार राज्य में अब रोजगार नहीं है, अब बिहार राज्य से बाहर ही जाकर रोजगार करना पड़ेगा। तो बिहार राज्य में सरकार को भी बदलने की अत्यधिक आवश्यकता है, और बिहार राज्य में सरकार बदलने का कार्य किया जाता। अभी तक जो शिक्षक लगातार इस ठंडी के सीजन में भाषा अर्हता को लेकर जिनों रात पटना हाजीपुर पहुंच रहे हैं, स्टेशनों पर सो रहे हैं, कितनी दिक्कत है उनके जीवन के साथ। आप सोच रहे हैं कि इस ठंड में, कपती हुई ठंड में अपने न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो उनको न्याय तक नहीं दे पा रहे हैं, ये तो एक सरासर नाइंसाफी है उन शिक्षकों के साथ जो कि आगे बिहार के युवाओं के भविष्य हैं, बिहार के युवाओं के जीवन को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिहार से कई ऐसे युवा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर बन सकते हैं, आज वो एक छलावा मात्र से ही रह जाएंगे, और वो कभी भी अपने भविष्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर नहीं बन पाएंगे। अगर यहीं से बेसिक अगर उनका अच्छा रहता तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी बन के अपने जीवन को अच्छा बना सकते। मेरे को मालूम है कि फिजिकल एजुकेशन में बहुत ऐसे लड़कियों को भर्ती कराया गया है, मैं रोल नंबर और फोटो सहित सबका रखा हुआ हूं, जिनका फर्जीवाड़ा तरीके से भर्ती हुआ है, और ये लड़कियां कहीं भी अपने आप को सक्षम नहीं साबित कर पाएंगी। अगर आपको रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर भी बता दे रहा हूं, आप याद कर लीजिए 53 28 39 एक रोल नंबर है जिसको कि फर्जीवाड़ा तरीके से भर्ती किया गया, और इसके पेपर में या तो कॉपी की चेंजिंग की गई है या तो कुछ की गई है, क्योंकि ये लड़की मेरे जस्ट पीछे बैठी थी और मैंने इसकी कॉपी देखी थी। इसके द्वारा किए गए ज्यादातर प्रश्न गलत थे। अगर गलत थे तो इसके 75% से अधिक कहां से आ गए, और ये लड़की बनारस की रहने वाली है, ये भी हम बता दें। तो ये पूरी तरीके से बिहार राज्य में कहीं ना कहीं धांधली का पूरा तरीका गलत था, और धांधली करके बिहार राज्य को गलत रास्ते पे ले जाना आपको ये दिखाता है कि बिहार राज्य में अब नीतिगत सरकार नहीं है, अब आपके हित के कार्य करने के लिए सरकार नहीं रही। तो सरकार को बदलने का भी कार्य हम लोग ही करेंगे।